हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं आपका एम्ब्रायोलॉजी में, जो आपका गैमेटोजेनेसिस सेक्शन है। चूँकि आपका जो एम्ब्रायोलॉजी है ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो इसको हम कई पार्ट में बनाएंगे। इसी एम्ब्रायोलॉजी का जो एक सेक्शन है गैमेटोजेनेसिस, इस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में आज डिस्कस होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज़ रेगुलेटेड बाय सर्टेन हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये रेगुलेट होता है बहुत सारे हार्मोन्स के थ्रू। इसमें आपके बहुत सारे हार्मोन्स यूज़ होते हैं। तो ये हार्मोन्स कहाँ से आपके सिक्रीट होते हैं? फर्स्ट है आपका एडिनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी, जो कि राइट आंसर है। थायराइड ग्लैंड नहीं होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड भी नहीं होगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ सेक्शन हैं उससे आपका जो है ये आपका जो मोर करेक्ट आंसर है वो आपका होगा एडिनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड काफ़ी बड़ी एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस और पार्स इंटरमीडिया अलग अलग सेक्शन हैं जिस पे अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो उसमें जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हार्मोन सिक्रीट होते हैं मेनली वो आपका होते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस सेक्शन से। नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। एडिनोहाइपोफाइसिस में जो है वैसे तो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लेकिन आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जैसे आपका है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे ये आपका पिट्यूटरी है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं पिट्यूटरी वाले सेक्शन और एडिनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी, लेकिन जो मोर करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा एडिनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका एंड्रोजेंस आर सिक्रीटेड बाय। एंड्रोजेंस जो हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो इसमें एंड्रोजेंस आर सिक्रीटेड बाय। तो एंड्रोजेंस जो सिक्रीट होते हैं, तो सर्टोली सेल तो आपका नर्शिंग सेल्स हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस का पार्ट हो गया। ये जो आपका एंड्रोजेंस हार्मोन्स हैं ये सिक्रीट होते हैं मेल्स में इंटरस्टिशियल सेल से। स्पर्मेटोगोनिया भी नहीं होगा। इसमें आपका चूँकि मेल की बात की जा रही है इस ऑप्शन के आधार पर, अगर आप देखें तो जो मेल का जो मेन एंड्रोजेंस हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरॉन, जो टेस्टोस्टेरॉन है ये सिक्रीट होता है आपका इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंटरस्टिशियल सेल्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ आर नरिश्ड बाय। जो डेवलप करते हुए स्पर्मेटोजोआ होते हैं तो इनको इनके नरिशमेंट के लिए, इनके न्यूट्रिशन के लिए कौन सी आपकी जो सेल्स होती हैं वो इनको नरिश करती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में तो आपका ये प्रोसेस होता ही है, तो ये नहीं होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स जो हैं ये आपका नरिश करती हैं डेवलपिंग जो आपके स्पर्मेटोजोआ होते हैं इनको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जर्मिनल सेल्स भी नहीं होंगी और स्पर्म मदर सेल्स भी नहीं होंगी, तो निर्माण में काम करती हैं। जो आपका न्यूट्रिशन का काम करता है, नरिश का, वो होती हैं आपकी सर्टोली सेल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, ये सेम क्वेश्चन है डेवलपिंग, इस रिपीट हो गया है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका एक्रोसोमल ग्रेन्यूल इज कवर्ड बाय। जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स हैं वो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, जो एक्रोसोम पार्ट होता है जो स्पर्मेटोजोआ है स्पर्म, तो इसका जो आपका हेड रीजन होता है
तो मिडिल पीस हो गया और इसके बाद पीछे ये आपका टेल हो जाती है। तो एक्रोसोम जो आपका ये एक कैप की तरह स्ट्रक्चर होता है डेवलपिंग जो आपका स्पर्मेटोजोआ है स्पर्म में, तो ये आपका कहलाता है एक्रोसोम ग्रेन्यूल। यहाँ इसी में आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो एक्रोसोम ग्रेन्यूल्स जो कवर्ड होते हैं वो होते हैं आपके सिंगल मेम्ब्रेनस शीट भी नहीं होगा, न्यूक्लियर वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल। जो आपका मोर करेक्ट आंसर होगा हम उसी को टिक करेंगे। तो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स जो हैं ये कवर्ड होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग। जो आपका वो जेनेसिस का प्रोसेस होता है जब आपका डेवलप करता है हुआ, तो उसमें आपका बहुत स्पीड से आपके जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो काफ़ी नंबर में आते हैं, तो एक क्लाउड फॉर्म्ड कर देते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स जो हैं ये आपका फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रीविटेलोजेनेसिस। जो प्रीविटेलोजेनेसिस प्रोसेस है इसमें आपका ये फॉर्म्ड होते हैं। इसके अलावा ग्रोथ पीरियड, तो जो डेवलपिंग पीरियड होता है उसको ग्रोथ पीरियड कह देंगे। ओव्यूलेशन मीन्स होता है आपका जो ओवरी से या ओवा रिलीज होता है वो प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन। और विटेलोजेनेसिस जो है ये विटेलोजेनेसिस है आपका, ये आपका एक प्रोसेस है यॉल्क फॉर्मेशन का, यॉल्क फॉर्मेशन का इन oocyte। oocyte में जो आपका यॉल्क फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो आपका कहलाता है विटेलोजेनेसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स हैं साइट के डेवलपमेंट में जो एक नंबर ऑफ बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं तो एक क्लाउड फॉर्म्ड कर देते हैं, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स। तो ये आपका होता है फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग प्रीविटेलोजेनेसिस स्टेज में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका यॉल्क फॉर्मेशन, जैसा अभी बात कर रहे थे ऑकर्स ड्यूरिंग। तो यॉल्क फॉर्मेशन कब होता है oocyte, ये एक प्रोसेस है यॉल्क फॉर्मेशन जो आपका oocyte में होता है। ये आपका है विटेलोजेनेसिस प्रोसेस। यॉल्क फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है oocyte में वो आपका कहलाता है विटेलोजेनेसिस। और प्री विटेलोजेनेसिस में आपका माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स होते हैं। ओव्यूलेशन एग रिलीजिंग प्रोसेस को बोलते हैं, ओवरी से जब एग रिलीज होता है। क्लीवेज जो है एक प्रकार से जो जाइगोट है, जाइगोट का जो डिवीज़न होता है, बढ़ता है ये अलग अलग अपने सेल्स में, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है क्लीवेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका मैमेलियन स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूसेस एन एंजाइम एज। जो आपका मैमेलियन स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ यानी जो स्पर्म है, तो स्पर्म एक आपका ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें जो आपका हेड रीजन होता है, हेड रीजन में यहाँ ये आपका कहलाता है एक्रोसोम, एक्रोसोम रीजन होता है। ये जो आपका हम डॉटेड करे दे रहे हैं डार्क कलर से, ये आपका एक्रोसोम रीजन हो गया। जो कैप होती है इसकी, तो इसमें आपका इस जो ओवा को जब पेनिट्रेट करता है, जैसे ये ओवा है, तो इस पर आपका बहुत सारे जो स्पर्म हैं वो आते हैं और इसकी सरफेस से अटैच हो जाते हैं। तो ये सभी लाइट अमाउंट में एक्रोसोम रीजन में एक आपका एंजाइम इनमें फिल्ड होता है, उसको बोलते हैं हायरोनिडेज। हायरोनिडेज जो है ये आपका एंजाइम जो है ये एक्रोसोम रीजन में होता है। और ये सभी
जितने भी आपके स्पर्म होते हैं इन सब से आपका सीक्रेट होता है, और जब किसी जगह पर अच्छे अमाउंट में ये एंजाइम हो जाता है तो वो जो वॉल है वॉल को पेनिट्रेट करता है, इससे जो स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर एंटर कर जाता है। इसीलिए जो ओवा है उसको फर्टिलाइज करने के लिए मिलियंस ऑफ स्पर्म की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर मिलियंस ऑफ स्पर्म नहीं होंगे तो ये इसको उतने अमाउंट में उसमें हाइलोरेज जो एंजाइम है ये मिल नहीं पाएगा, और जो ओवा है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है जब स्पर्म काउंट कम होता है तो स्टेरिलिटी की कंडीशन बन जाती है और एग फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो जो मैमेलियन स्पर्मेटोजोआ जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो होता है हाइलोरिनिडेज। तो ये एंजाइम जो है ये एक्रोसोम रीजन में होता है। इसके अलावा जो लाइसोजाइम है, जो कि इसका राइट आंसर नहीं है, तो लाइसोजाइम एंजाइम जो पाया जाता है ये सलाइवा और टीयर्स वगैरह में पाया जाता है। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक राइट आंसर हो गया। और जो आपका आइसोजाइम है तो ये डिफर जो एमिनो एसिड सीक्वेंस के एंजाइम्स होते हैं जिनके कैटालिक रिएक्शन सेम होते हैं, मतलब उनके जो एमिनो एसिड सीक्वेंस होंगे वो डिफरेंट होंगे मगर कैटालिक रिएक्शन सेम होंगे, वो आपके कहलाते हैं आइसोजाइम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइरोनिडेज। हाइरोनिडेज जो एंजाइम है ये आपका स्पर्मेटोजोआ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका जोना पेलुसिडा इज फाउंड इन एक्स ऑफ। जो जोना पेलुसिडा है ये किसके एक्स में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके मैमल्स के एग्स में। मैमल्स के एग में ये जो जोना पेलुसिडा लेयर है ये प्रेजेंट होती है। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन बाय मोर देन वन स्पर्मेटोजोन इज टर्म्ड एज, यानी एक से ज़्यादा स्पर्मेटोजोन अगर फर्टिलाइज कर दें तो वो क्या कंडीशन कहलाती है? तो वो आपकी कहलाती है ऑप्शन ए, पॉलीस्पर्मी। यानी एक से ज़्यादा स्पर्म अगर फर्टिलाइज कर दें तो वो कहलाता है आपका पॉलीस्पर्मी। इसके अलावा पॉलीएम्ब्रायनी, अगर मैनी एम्ब्रायोज बनते हैं, और पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली ये कंडीशन है जिसमें आपका जो फिंगर्स हैं वो एक्स्ट्रा आ जाती हैं, एक्स्ट्रा फिंगर आ जाती हैं। 5 फिंगर्स होती हैं, तो अगर 6 हो जाएं तो आपका ये कहलाता है पॉलीडेक्टाइली। और पार्थिनोजेनेसिस जो है ये आपका कहलाता है डेवलपमेंट जो होता है ऑर्गेनिजम्स का विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर किसी का डेवलपमेंट जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो वो आपका कहलाती है कंडीशन पार्थिनोजेनेसिस। जैसे कि आपका हनी बी में है, हनी बी में जो आपके मेल्स होते हैं वो अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं, तो वो आपका कंडीशन में आते हैं पार्थिनोजेनेसिस के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीस्पर्मी। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स ने यहाँ पर इन मतलब कि यहाँ वर्टिब्रेट की बात करी जा रही है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वर्टिब्रेट्स स्पर्म आर स्टोर्ड एंड नरिश्ड इन। जो वर्टिब्रेट्स के स्पर्म हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं और उनको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? तो जो नरिशमेंट मिलता है वो मिलता है एपिडाइडमिस से। जो राइट आंसर हो जाएगा इसका एपिडाइडमिस। ये स्टोर्ड होते हैं और आपका इसमें नरिशमेंट मिलते हैं। इसके अलावा टेस्टिस तो वो ऑर्गन हो गया जहाँ पर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। इसके अलावा स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं होगा, वासा फ्रेंशिया भी नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट पे। विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मैमल्स। तो जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आपका एसोसिएट करती है वो आपकी होती है काउपर्स ग्लैंड।
काउपर्स ग्लैंड जो है वो मैमल्स में होती है। इसके अलावा ये सभी जो ग्लैंड हैं ये आपका जो कॉकरोच है पेरिप्लेनेट अमेरिकाना उसमें आपका पाई जाती है, तो ये आपकी रॉन्ग हो जाएंगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है आपका सेमाइनल फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ। जो सेमाइनल फ्लूइड है इसमें क्या क्या होता है? तो सेमाइनल फ्लूइड में स्पर्मेटोजोआ होते हैं, स्पर्मेटिड्स नहीं होते हैं, क्योंकि स्पर्मेटिड्स जो है यही डिफ्रेंशिएट होकर के आपका स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा भी होगा फ्लूइड में, और सीमेन तो टोटली बोला ही जाता है सेमाइनल फ्लूइड को, तो ये तो एक इसका एक अनदर नाम हो गया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 3, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड, यानी स्पर्मेटोजोआ एंड सेमाइनल प्लाज्मा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका सीमेन कंसिस्ट ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड हाइलोरुनिडेज। हाइलोरुनिडेज जो एंजाइम है ये आपका जो सीमेन है इसमें आपका ये पाया जाता है एंजाइम हाइलोरुनिडेज। सॉरी, ये सीमेन की बात करी जा रही है, तो ये तो आपका पाया जाता है स्पर्म में। तो इसमें जो सीमेन है, सीमेन कंसिस्ट ऑफ एन एंजाइम, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेसिकुलेज। वेसिकुलेज जो एंजाइम है ये आपका सीमेन में होगा। हाइलोरुनिडेज जो है ये आपका तो स्पर्मेटोजोआ में पाया जाता है। सेमिनेज जो है ये लाइगेज जो है ये आपका जो लाइगेज एंजाइम जो है ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो छोटे छोटे सेक्शन होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, अटैच करने का। जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको अटैच करने का लाइगेज एंजाइम वर्क करता है। और सेमिनेज जो है ये भी आपका एंजाइम है, ड्रोसोफिला वगैरह में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा वेसिकुलेज। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एग कैन बी फर्टिलाइज्ड फॉर। ह्यूमन एग जो फर्टिलाइज होता है एटलीस्ट 24 आवर, ये लगभग 24 घंटे तक जिंदा रहता है फीमेल की बॉडी में, और आफ्टर ओव्यूलेशन और यानी फर्टिलाइजेशन के योग्य रहता है। 24 आवर्स में आप इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। आफ्टर 24 ये डिग्रेड होने लगता है, ब्रेकिंग होने लगती है, और फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस इसमें नहीं हो पाता। शेष ऑप्शन जो होंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट पे। हाइलोरुनिडेज एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, अब देखिए इसमें भी आपका स्पर्म नहीं कहा गया है, तो इसमें जो है स्पर्म का एक्रोसोम जो होती है, जो स्पर्म होता है स्पर्म का जो एक्रोसोम रीजन होता है, जो टिप होती है, तो उसी टिप रीजन में ये आपका जैसे एक्रोसोम रीजन, ये टिप रीजन हो गया, ये आपका एक्रोसोम रीजन है। तो इसी में आपका जो एंजाइम है ये आपका सिचुएटेड होता है। हाइलोरुनिडेज एंजाइम जो है ये यहाँ पर सिचुएटेड होता है, जो कि आपका पेनिट्रेशन ऑफ एग के दौरान ये आपका वर्क करता है। स्पर्मेटिड जो है आपका स्पर्मेटोजोआ से बिफोर की कंडीशन हो गई, एग भी नहीं होगा। और कोरोना रेडिएटा जो है, ये कोरोना रेडिएटा जो है ये हालांकि राइट आंसर नहीं है, तो ये एक वाइट मैटर शीट है आपका जो कि ब्रेन में पाई जाती है, उसको बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका
इन मैमल्स फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन, मैमल्स में जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैलोपियन ट्यूब। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका जो कि आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग ऑकर्स इन। जो फर्टिलाइजेशन है फ्रॉग में, ये आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो चूंकि आपका फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है एक्सटर्नल, यानी आउटसाइड ऑफ बॉडी। तो ये अगर आउटसाइड है बॉडी तो बॉडी के ऑर्गन्स में होगा ही नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वाटर। तो फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज वाटर। Which of the following membrane that protects the developing embryo from decision? निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है, यानी एक प्रकार से प्रोटेक्ट करती है? तो प्रोटेक्शन का जो काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रायो का, वो होता है आपका एमनियॉन का। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एमनियॉन। इसके अलावा जो कोरियन लेयर है, तो कोरियन लेयर जो है ये फ्लूइड के इन्वायरमेंट, जो फ्लूइड इन्वायरमेंट है इसको मेंटेन रखती है। एलेंटॉयस जो है ये आपका एक्सक्रीशन और जो रेस्पिरेशन है इसको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो यॉल्क सैक है तो ये आपका नरिशमेंट का वर्क करते हैं। तो इसमें आपका चूँकि बात कर रही है शुष्कता से बचाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमनियॉन। एमनियॉन लेयर जो होती है ये प्रोटेक्शन लेयर होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एलटी बायोलॉजी 2018 में क्वेश्चन आपका आया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका ब्लास्ट डिस्क कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, यानी जो ब्लास्ट डिस्क है वो किससे मिल करके बनी होती है? कोरक चक्र का किसके द्वारा बनती है? एलटी बायोलॉजी 2018 में ये क्वेश्चन आपका आया है। तो इसमें आपका जो ब्लास्टो डिस्क है इसमें मीजोडर्म नहीं होती है, तो मीजोडर्म लेयर वाले ऑप्शन को काट दिया। अब बचे आपका दो ऑप्शन, ये ऑप्शन तो आपके कट हो गए, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट नहीं होगा और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका द करेक्ट सीक्वेंस इन स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का करेक्ट सीक्वेंस है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्मेटोजोआ आ जाता है, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ अभी आ गया, नहीं होगा। स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया बाद में आ रहा है, नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोसाइट्स जिसमें आपका प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो जाती हैं, उसके बाद स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपीपीसीएस क्वेश्चन आपका आया है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन विटेलाइन मेम्ब्रेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो मेम्ब्रेन है ये सेपरेटेड हो जाती है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये आपका प्रीवेलेंट प्लाज्मोस्पर्मी नहीं होगा। फैसिलिटेट क्लीवेज,
मेंटेन ऑस्मोटिक टेंशन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउ फ्री सेल मूवमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, इन विच फेज oogenesis, ये oogenesis होगा, oogenesis of frog mitochondrial clouds is found, तो आपका mitochondrial clouds is found किस स्टेज में पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड जो होते हैं oogenesis प्रोसेस जब होता है डेवलपिंग का, तो बहुत जो नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस हो जाते हैं तो एक क्लाउड फॉर्म्ड कर देते हैं, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स, यानी बहुत ज़्यादा नंबर में आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो एक क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं जिसको आपका बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स। तो ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल जो क्लाउड फॉर्म्ड होता है, ये आपका होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेकंड मैचुरेशन डिवीज जो फेस है, सेकंड मैचुरेशन डिवीजन का फेज, उस टाइम पर ये क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, इन फीमेल एमनियोट्स ओविडक्ट इज मॉडिफाइड इनटू, एमनियोट्स जो फीमेल में एमनियोट्स ओविडक्ट है, ये मॉडिफाइड किस में मॉडिफाइड हो जाती है, तो ये आपका हो जाती है मुल्लेरियन डक्ट में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुल्लेरियन डक्ट। और जो ये आपका क्यूवियर्स डक्ट है, ये एक प्रकार से कॉमन कार्डियल वेन्स है जिसको आपका कहा जाता है डक्ट ऑफ क्यूवियर, जो कि आपका कार्डियल वेन्स रीजन में पाई जाती है। और जो वोल्फियन डक्ट है, तो वोल्फियन डक्ट जो है ये जनरेट होती है में, वोल्फियन डक्ट से आपका जनरेट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और किडनी, जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में जो आपको वोल्फियन डक्ट है, इससे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और किडनी डेवलप होती है। इसके अलावा जो गार्टनर्स डक्ट है, तो गार्टनर डक्ट्स जो लोकेटेड होती है आपका एंटीरोलेटरल वॉल जो होती है आपकी वेजाइना की एंटीरोलेटरल वॉल जो होती है, वहाँ पर आपका ये ग्लैंड डक्ट प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुल्लेरियन डक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर प्राइमोर्डियल स्पर्म सेल्स कॉल्ड, जो प्राइमोर्डियल स्पर्म सेल्स है उसको क्या कहते हैं। तो प्राइमोर्डियल जो स्पर्म सेल्स होती है, जहाँ से आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो आपकी कहलाती है स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से आपका बनते हैं स्पर्मेटोसाइट्स जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स, देन आफ्टर स्पर्मेटोजोवा। सर्टोली सेल्स जो हैं वो आपका न्यूट्रिशन का काम करती हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पर्मेटोगोनिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, इन मैमल्स डेसिडुआ बैसिलिस इज पार्ट ऑफ, मैमल्स में जो आपका डेसिडुआ बैसिलिस है वो किसका पार्ट है, तो वो पार्ट है आपका एंडोमेट्रियम का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडोमेट्रियम। इसके अलावा कोरियन जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है, और जो मायोमेट्रियम है ये भी आपका एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम से बिलो, सबसे अंदर की तो एंडोमेट्रियम हो गया जो कि ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा कोरियन पोंडोसम जो है, ये पोंडोसम नहीं होगा, फ्रोंडोसम होगा, यहाँ एफ होगा, फ्रोंडोसम। तो कोरियन फ्रोंडोसम जो है ये आपका जो पोलर पोल होता है ह्यूमन एम्ब्रायो के ट्रोफोब्लास्ट रीजन में, वहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंडोमेट्रियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज डिप्लॉयड? इनमें कौन सा ऐसा पेयर है जो कि आपका डिप्लॉयड है? 4 इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स नहीं होगा। स्पर्मेटिड एंड स्पर्म भी नहीं होगा। इसमें डिप्लॉयड पूछा गया है, ध्यान देंगे थोड़ा। स्पर्मेटोगोनिया तो है लेकिन स्पर्मेटिड नहीं है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये आपका होती है डिप्लॉयड, यानी इनमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ब्लास्टोपोर इज प्रेजेंट इन। जो ब्लास्टोपोर है वो आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ब्लास्टोपोर जो है वो आपका गैस्ट्रुला रीजन में आपका प्रेजेंट होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका गैस्ट्रुला। शेष ऑप्शन जो होंगे वो नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेन्स। जो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म में आपका एक हेड रीजन हो जाता है, उसके बाद कुछ मिडिल पीस रहता है। ये हेड रीजन हो गया, ये मिडिल पीस होता है और इसके बाद टेल रीजन होता है। यहाँ पर आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है स्पाइरल फॉर्म में होता है। इसके अलावा सेंट्रियोल होते हैं जिनको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहा जाता है। तो इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया ओनली नहीं होगा, सेंट्रियोल ओनली नहीं होगा, बोथ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, यानी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म जो है वो फॉर्म्ड होते हैं? तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है जब डिवाइड होती है तो इससे आपका जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, स्पर्मेटोगोनिया, तो ये कन्वर्ट होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड हो जाती है 2, ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, और ये डिवाइड हो जाती है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो आपके स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, सॉरी स्पर्मेटिड्स बनते हैं, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके स्पर्म में। तो आप इन्हीं को बोल लीजिए, स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपका ये हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी से आपका बन रहे हैं, एक से आपका 2 बन रहे हैं और दूसरी वाली से 2 बन रहे हैं। तो यानी अगर आपका पूछा गया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर इसमें केवल आपका इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पूछा गया होता तो उससे आपके 4 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका द फंक्शन ऑफ एलेंटॉइक कोरियन इन मैमल इज। जो एलेंटॉइक कोरियन जो है उसका क्या फंक्शन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी। क्योंकि एलेंटॉइक कोरियन तो आपका ये फ्लूइड एनवायरनमेंट जो है, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो यॉल का हो गया, तो आपका जो एलेंटॉइक है, एलेंटॉइज जो है आपका ये एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन को करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सीक्वेंस। इनमें कौन जो है जो करेक्ट सीक्वेंस को दर्शा रहा है। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट है आपका जाइगोट, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, तो सही है। जाइगोट, अब क्लीवेज नहीं हुआ, ब्लास्टुला आ गया, तो ये गलत हो गया। जाइगोट, क्लीवेज, ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला आना चाहिए, क्लीवेज ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका क्यूमुलस उफोरस इज फाउंड इन। जो क्यूमुलस उफोरस है किस में पाया जाता है। तो क्यूमुलस उफोरस जो है ये आपका पाया जाता है ओवरी में, मैमेलियन ओवरी जो है उसमें आपका क्यूमुलस उफोरस पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओवरी। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ओगोनियम इज। अब ओगोनियम क्या है। ओगोनियम एक प्रकार से वही प्राइमोर्डियल सेल है, तो ये आपका होती है डिप्लॉयड, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिप्लॉयड। तो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन द सरफेस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज। स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में जो आपका एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है वो होता है आपका एंटी फर्टिलाइजिन, और जो ओवा में होता है वो होता है आपका फर्टिलाइजिन। एक ग्लूटिनेशन एक प्रकार से कोगुलेशन को दर्शा रहा है, और हाइलोनिरेज जो है ये आपका पाया जाता है क्रोमोसोम रीजन ऑफ स्पर्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटी फर्टिलाइजिन। ये एक रासायनिक जो एक प्रकार का पदार्थ है जो स्पर्मेटोजोआ होता है, इसकी जो सेल सरफेस होती है उसमें आपका ये पाया जाता है। ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी ओवा एंड स्पर्म्स विल बी फॉर्म्ड, यानी पहले ओवा की बात करी जा रही फिर स्पर्म। विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 100 सेकेंडरी oocytes एंड 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो जितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगी उसका जस्ट डबल आपके बनेंगे स्पर्म, यानी आपके 100 बन जाएंगे स्पर्म। और इसमें आपका जो आपका 100 सेकेंडरी oocytes हैं, तो चूंकि आपका सेकेंडरी oocytes जो होती हैं तो वो जनरली डिवाइड होती हैं आपका उस जो सेकेंडरी oocytes हैं, तो ये आपका oocyst और जो ओवा होते हैं, तो पोलर बॉडी और जो ओवा में तो आपका जो पोलर बॉडी तो डीजनरेट होती है ओवा, यानी जितनी आपकी होंगी लगभग उतनी ही बनती हैं, यानी आपका 100 ही आपके जो ओवा हैं वो बनेंगे। क्योंकि जो सेकेंडरी oocytes जब डिवाइड होंगी तो ये बनाएंगी एक पोलर बॉडी और एक आपका ओवा, पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाएगा, यानी जितनी आपका सेकेंडरी oocytes हैं उतनी ही बनेंगी। तो 100 दोनों बनेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका क्लिटोरिस ऑफ फीमेल इज। जो क्लिटोरिस है, क्लाइटोरिस, तो ये आपका फीमेल जो है ये आपका एक प्रकार से पेनिस की तरह है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, होमोलॉगस ऑफ द पेनिस ऑफ फीमेल। ये आपका मादा में पाया जाने वाला एक प्रकार का जो लिंग है, यहाँ पर होमोलॉगस ऑफ द पेनिस ऑफ मेल। तो ये मेल के होमोलॉगस की तरह है जो कि फीमेल में पाया जाता है, फीमेल की बॉडी में ये पाया जाता है, और ये होमोलॉगस होता है पेनिस ऑफ मेल की तरह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट होती है किसमें? तो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन जो है वो फिश में प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसमें जहाँ भी फिश वाले ऑप्शन आपको दिखें आप पहले आप उसको कट कर दीजिए। अब इसके बाद एम्फीबिया में भी नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। हाउ मैनी स्पर्मेटिड्स, तो स्पर्मेटिड्स बोलिए या स्पर्मेटोजोआ बोलिए, तो सेकेंडरी से आपका एक सेकेंडरी से दो जो आपके स्पर्मेटिड्स या स्पर्मेटोजोआ हैं वो आपके फॉर्म्ड होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2। आते हैं नेक्स्ट पे। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो होती है डिप्लॉयड। स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दोनों आपकी डिप्लॉयड यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाती हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो आपका जब डिवाइड हो जाती है तो वो हैप्लॉयड हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो डिप्लॉयड है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनमें से कौन सी फेज जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की नहीं है? मेंस्ट्रुअल तो ऑलरेडी साइकिल है, ल्यूटियल भी है, ओवुलेशरी भी है। एस्ट्रस जो है, एस्ट्रस ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट नहीं है। ये आपका जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं इनमें ये पाया जाता है एस्ट्रस साइकिल। तो एस्ट्रस साइकिल जो है इनमें नॉन प्राइमेट्स में होती है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका मेयर, काउ एंड बिच सीक्रेटेड फेरोमोन्स ड्यूरिंग। ये जो आपका नॉन प्राइमेट्स हैं ये आपका फेरोमोन सीक्रेट करते हैं ड्यूरिंग एस्ट्रस सीजन पे। ये एक प्रकार से इनका हीटिंग पीरियड होता है जिस टाइम पर ये मीटिंग करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, एस्ट्रस। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी बायोलॉजी में ये पूछा गया है। मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ ऑकर्स, शुक्राणु का परिपक्वन होता है। तो शुक्राणु का जो परिपक्वन मैचुरेशन होता है वो होता है आपका एपिडाइडिमिस में। एपिडाइडिमिस में ये आपका होता है, राइट आंसर हो जाएगा एपिडाइडिमिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द हॉलो बॉल स्टेज इन एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान एक हॉलो बॉल स्टेज जो होती है वो क्या कहलाती है? तो जो हॉलो बॉल स्टेज है वो आपका कहलाती है बॉल, बी से बॉल, और ये हो जाएगा आपका ब्लास्टुला स्टेज। मोरुला जो है ये आपका ठोस कंडीशन होती है, और गैस्ट्रुला जो है ये आपका डेवलपिंग की जो स्टेज है, लेकिन जो आपका हॉलो बॉल स्टेज है वो होगी ब्लास्टुला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लास्टुला। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका द रीजन वेयर स्पर्म एंटर्स द ओवम इज कॉल्ड। अंडाणु का वह स्थान जहाँ से शुक्राणु प्रवेश कहलाता है। तो जहाँ से प्रवेश करता है वो आपका कहलाता है रिसेप्शन कोन। एंटर जहाँ से करता है वो आपको कहलाता है रिसेप्शन कोन। एग को पेनिट्रेट करने में हाइलोरेज जो एंजाइम है वो आपका वर्क करता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका पीजीटी बायोलॉजी 2013 में आया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसेप्शन कोन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सोमाइट्स आर अल्टीमेटली फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ चिक। मुर्गी के चूजों के विकास काल के दौरान अंततः कितने जोड़े सोमाइट का निर्माण होता है। तो एट लास्ट जो आपका सोमाइट्स का निर्माण होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी 52। पीजीटी में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हाउ मेनी सोमाइट्स आर देयर इन 33 हावर्स ओल्ड चिक एम्ब्रायो। 33 घंटे के चिक भ्रूण में कितने सोमाइट्स होते हैं। तो 33 में आपका होते हैं 13 सोमाइट्स, और जो लगभग आपका 24 हावर में आपके हो जाते हैं 4, और 21 हावर में होते हैं आपके 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 33 में आपका 13 सोमाइट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में और टीजीटी दोनों में आपका आया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका जो कि पीजीटी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। एपिडार्मिस सेल्स आर फाउंड इन। एपिडार्मिस कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो एपिडार्मिस जो सेल्स हैं वो आपका एपिडार्मिस जो ट्यूब श्रेणी में पाई जाएंगी। शेष ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक इन चिक कंप्लीटेड इन। चूजे में अविकसित जठर तंत्र नलिका बनती है। तो जो आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये आपका नियर अबाउट आपका लगभग 16 घंटे के आसपास, यानी आपका 16 to 18 हावर्स में आपका बनती है। पीजीटी में क्वेश्चन आपका आया है। शेष आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग फर्स्ट क्लीवेज इज। मेढक में युग्मनज में प्रथम विदलन होता है। तो जो आपका फ्रॉग होता है, फ्रॉग में आपका जो क्लीवेज होता है जो वो आपका होता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब होलोब्लास्टिक में आपका 2 टाइप्स का होता है, इक्वल और अनइक्वल। तो जो इक्वल है ये आपका पाया जाता है स्पंजेस में, और अनइक्वल इसमें जो है आपका असमान रूप से जो जाइगोट है वो डिवाइड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा जो मीरोब्लास्टिक है, तो मीरोब्लास्टिक में आपका जो है वो कंप्लीट, एक प्रकार से ये इनकम्प्लीट होता है। ये तो आपका कंप्लीट होते हैं होलोब्लास्टिक, कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, और ये आपका मीरोब्लास्टिक इनकम्प्लीट, और हॉरिजॉन्टल में आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो जाता है। तो ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका होलोब्लास्टिक, लेकिन अनइक्वल। अनइक्वल जो है, अगर इक्वल होगा तो वो स्पंजेस में पाया जाता है। इसके अलावा जो सीलेंट्रेट्स हैं इनमें आपका होलोब्लास्टिक इक्वल होता है, लेकिन फ्रॉक्स में जो होता है होलोब्लास्टिक यानी कंप्लीट तो होता है, लेकिन जो डिवीज़न होता है वो अनइक्वल, बराबर नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स पे आपके कई क्वेश्चन आए हैं अलग अलग लैंग्वेज में। तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड हैं ये आपका पाए जाते हैं, ओजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसी टाइम पर जो आपका बहुत नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोड्यूस हो जाते हैं उसे माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स कहते हैं। तो ये आपका पाया जाता है ओवम में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान पीजीटी में पूछा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वुमेन। स्त्री में निषेचन स्थल होता है फैलोपियन ट्यूब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल जो कि न्यूट्रिटिव सेल्स हैं
ये आपका पाए जाती हैं मैमेलियन सेल्स में। सॉरी, मैमेलियन, देखो जल्दी जल्दी में अगर लगाने लगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। सर्टोली सेल्स जो हैं ये न्यूट्रिशन का वर्क करती हैं टेस्टिस में, तो मैमेलियन टेस्टिस में। बहुत ध्यान से आंसर देने वाला होता है, जरा सा चूके ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द पोलर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis इज। तो जो पोलर बॉडी है वो आपका जो फॉर्म्ड होती है वो होती है आपकी हैप्लॉयड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैप्लॉयड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका जो कि थोड़ा जीके पॉइंट ऑफ व्यू की तरह क्वेश्चन है। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बफेलो वाज प्रोड्यूस्ड एट। प्रथम कृत्रिम वीर सेचित भैंस को, यानी जो कृत्रिम रूप से जो आपका सीमेन इंजेक्ट किया जाता है कैटल्स में, तो वो सबसे पहले में उत्पाद किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद, जो अब हो गया है प्रयागराज। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एट व्हाट स्टेज द प्रो एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड। किस स्तर पर पूर्व भ्रूण का रूप होता है। तो जो आपका पूर्व भ्रूण का रूप होता है वो आपका होता है ऑप्शन डी, 16 सेल स्टेज। बाकी जो है आपका इसमें जो डिवाइड होता है 2, 4, 8, 16, तो इसमें आपका ना 12 होगा ना 18 होगा, यानी 4 हो सकता है लेकिन 4 होगा नहीं, यानी ये सेल्स तो डिवीज़न में आएंगी ही नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 सेल। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नवोदय में पीजीटी बायोलॉजी में 2014 पूछा गया। द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर। शुक्रजनन नलिकाओं में मिलती है पोषक कोशिकाएं। तो पोषक कोशिकाएं कौन सी होती हैं। जो न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं वो होती हैं आपकी ऑप्शन बी, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल जो है वो आपका न्यूट्रिशन का काम करती हैं। लीडिंग सेल्स जो है आपका टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करती हैं। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो है आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती हैं। और जो क्रोमफेनिक जो है सेल्स हैं ये आपका ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी। इनमें से कौन है अंडाशय से कौन संबंधित है। तो विच वन इज रिलीज फ्रॉम, यानी अंडाशय से क्या चीज़ रिलीज होती है, ये निकलती है एक प्रकार से। तो आपका जिसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओवम। क्योंकि ओवरी से आपको ओवम रिलीज़ होता है। यहाँ रिलीज़ हिंदी में इसको ठीक से नहीं लिखा गया है, रिलीज़ की बात करी जा रही है। यानी जो आपकी ओवरी होती है तो ओवरी से आपका जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है तो ओवा जो रिलीज़ होता है तो उसकी बात करी जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा रिलीज़ होता है आपका ओवम, यानी अंडाणु। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व्स ए चेंज इन। शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता से किसमें परिवर्तन आता है। तो शुक्राणुओं की जो निषेचन क्षमता है वो उसमें जो परिवर्तन आता है वो आता है एक्रोसोम मेम्ब्रेन से। क्योंकि एक्रोसोम में ही आपका जो हाइलोनेरेज जो एंजाइम है और एसिड फॉस्फेट जो है ये प्रेजेंट होता है और यही आपका जो भेदने का पेनिट्रेशन का वर्क है वो करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्रोसोम मेम्ब्रेन। इसी में ये सारे
जो पेनिट्रेटिंग एंजाइम है ये प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलटी बायोलॉजी 2018 में क्वेश्चन आपका आया है। पूछा गया है सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म में 23 टोटल आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें आपका 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 जो होता है वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज कवरिंग ऑफ। श्वेत कंचुक किसका आवरण है? तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है वो कवरिंग है आपका टेस्टिस की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेस्टिस। शेष जो आपके ऑप्शन है वो नहीं होंगे। हार्ट में तो आपका पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है और इसमें प्लूरा होती है, स्प्लीन में भी होती होगी, लेकिन जो आपका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है वो आपका होती है टेस्टिस में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवोदय में आपका आया है 2014 में। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस थे आपके जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है आपका एम्ब्रायोलॉजी का। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।